अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि काफ़ी दिनों से जो थी चल रही थी कि शायद होगा या नहीं होगा, क्या कंफर्मेशन है क्या नहीं है, सारी बातें हैं वो आज सारी क्लियर हो गई हैं। एंड बाबर आजम हैज़ बीन नेम्ड द वाइट बॉल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वंस अगेन। अच्छा, अब ये इसमें बड़े लोगों की डिफरेंट जो है राय हैं, सबका अपना माइंडसेट है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात करूंगा जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो पाकिस्तान की टीम के लिए इस वक्त अच्छी चीज है ना, वो ये है कि भाई पॉलिटिक्स फ्री क्रिकेट होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रहना चाहिए। इस वक्त हमारा पूरा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, वो पॉलिटिक्स का शिकार है। अब उसमें इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी कोई है नहीं, क्या हो रहा है, पहले एक बंदा जाता है दूसरा आ जाता है, और बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए बदमजगी चल रही थी। इस सब में बाबर आजम को जिन जिन हालात में सैक किया गया ओडीआई और टी20 कैप्टनसी से, उसके बाद शाहीन को जो लाया गया, और फिर एक चीज के बाद इसको हटा देना, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम टीम में वापस आ गए। मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम जो है दोनों, दे हैव बीन ओपन क्रिटिक ऑफ बाबर्स कैप्टनसी, एंड नाउ बाबर इज इन द कैप बाबर इज कैप्टन वंस अगेन। इस सब में ये देखना है कि सबसे पहले तो बात यह आती है कि अब बाबर कैप्टन बनने के बाद, क्योंकि उसका सिलेक्शन कमेटी में भी हाथ होगा, क्या वो इन दोनों को टीम में रखेगा? नंबर एक, चलो प्रेशर होगा बहुत ज्यादा, टीम में इमाद और आमिर खेल लेंगे, क्या टीम में वो वाला वो वाली यूनिटी होगी जो पहले नजर आती थी? उसके बाद एक शाहीन आफरीदी की भी अपनी लॉबी है, और बड़े लोग इस चीज के खिलाफ थे कि शाहीन आफरीदी को अब हटाया जाए कैप्टन बनाने के एक सीरीज के बाद। तो क्या शाहीन आफरीदी उस तरह परफॉर्म कर सकेगा? और क्या शाहीन आफरीदी को यह चीज बुरी नहीं लगी होगी कि बाबर आजम जो कि इसका दोस्त है, जिसको उसने कप्तानी में इतना सपोर्ट किया, और फिर एक टाइम पे वो जो कैंपेन चली थी, सोचना भी मना है, वो भी शाहीन आफरीदी के अकाउंट से सबसे पहले लगी थी। क्या शाहीन आफरीदी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि बाबर आजम जो है वो कहे कि नहीं, शाहीन को कैप्टन बनाए और मैं शाहीन को ही सपोर्ट करता हूं? उल्टा बाबर आजम ने कह दिया कि मुझे तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाओ। मतलब यार, तुम अभी इतना पॉलिटिक्स जलील होके निकले थे कप्तानी से, सब तुम्हारे एंटी थे आफ्टर द वर्ल्ड कप, और तुमने फिर उड़ता हुआ तीर वापस ले लिया है, और वो तो ले लिया, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, मगर उसके बाद ये जो शाहीन आफरीदी के साथ डिबैकल हुआ है, क्या शाहीन आफरीदी उस तरह परफॉर्म करेगा? क्या उसके दिल में नहीं आएगी ये वाली बात कि यार मैंने अपने टाइम पे इतना सपोर्ट किया, जब इसको सपोर्ट मुझे करना चाहिए था, ये खुद कैप्टन बन गया? क्या ये बात शाहीन आफरीदी के दिल पे नहीं होगी? और शाहीन आफरीदी को बिल्कुल डांट में रखा गया, उधर से बाबर आजम के ऐसे बातें चल रही थी, और शाहीन आफरीदी को बस इस तरह बताया गया कि शाहीन आफरीदी ये डिसाइड हुआ है कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बाबर आजम को आप कैप्टन बना रहे हैं। शाहीन आफरीदी ने सिर्फ ये मुस्कुराते हुए कहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरा क्या कसूर है? और उन्होंने कहा आपको कोई कसूर नहीं है। अब इस उसके साथ, और उसके बाद शाहीन आफरीदी को क्यों मानो या ना मानो, पीछे शाहिद आफरीदी के बैक और मशवरे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कोई टीम में पॉलिटिक्स होंगी? आमिर, इमाद और शाहीन आफरीदी, अब क्या आपको लगता है कि दिल से खेलेंगे? और क्या आपको लगता है कि बाबर आजम चाहेगा कि ये इमाद और आमिर टीम में आए? इसी की वजह से तो ये वापस नहीं आ रहे थे। नवाज को बाबर आजम ने टीम में रखा हुआ था, इमाद को बगैर किसी मेन रीजन के आज टीम से बाहर निकाला हुआ था। ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी, और वी आर जस्ट 2 मंथ्स अवे फ्रॉम वर्ल्ड कप। और अब काकुल में जो ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, उसमें कल एक वीडियो आई हुई थी, सारे वो बिलियर्ड स्नूकर खेल रहे थे, बड़ी हंसी मजाक चल रही थी। अगर तो ऐसा ही माहौल रहा फिर तो वेरी गुड, कि यार चलो बॉयज का जो हो गया है सीन ऑन है, आपस में गपशप लगा रहे हैं, बड़ा इजी माहौल है। लेकिन अगर दिलों में अंदर बातें हुई तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और हम वंस अगेन वर्ल्ड कप में बहुत बुरी तरह फ्लॉप होंगे। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने के बाद अब स्टेबिलिटी दिखानी शुरू कर दी थी अपनी बैटिंग में, फॉर्म उसका वापस आ रहा था, लेकिन अब ये वापस कैप्टन बन गया है, और एक दफा इसको जलील करके निकाला था, इसका तो बदला लेना बनता था कि भाई मैं नहीं बनूंगा, आप जिस मर्जी को बनाएं। मगर इसने कप्तानी वापस ले ली, क्या रीजन थे क्या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त सबसे सूटेबल जो पोजीशन थी कप्तानी की, अगर शाहीन को हटाना भी था, रिजवान की थी, मेच्योर स्टेबल पॉलिटिक्स फ्री गाय, आई थिंक, और ये लेड हिज टीम मुल्तान सुल्तान वेरी वेल इन पीएसएल। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन फ्रॉम पीसीबी एंड इवन फ्रॉम बाबर आजम। क्या होगा अब? क्या श्योरिटी है इसके पास कि वर्ल्ड कप में अगर जलालत ना हुई, तो इस जलालत अगर हो गई तो ये बचेगा, इसको फिर से वही बातें नहीं होंगी? अब देखो ना यार, अब आप एक रिस्पेक्ट होती है, कप्तानी के पीछे भागना, ये करना वो करना, मैं तो उस डिसीजन से खुश नहीं हूं। जब हटाया था मैं तब भी खुश नहीं था, मैं कहता बाबर से बात करनी चाहिए थी, इस तरह हटाना और वो टीम पे खबरें आना और पता नहीं क्या क्या, वो ठीक नहीं था। अब हट गया था, इट वॉज ओवर, ही शुड हैव स्टेड बैक, बात करता भाई जान, इधर कोई मसला नहीं है, कोई कोच इंटरनेशनल आने को तैयार नहीं है इन्हीं पॉलिटिक्स की वजह से। आप कप्तानी वापस ले रहे हो, टीम में अपने दोस्तों को भी अब चलेगी दोस्ती जारी। शाहीन को आपको लगता है शाहीन नाराज हुआ होगा या खुश होगा वो? मैं तो कुछ नहीं हूँ इस डिसीजन से, अल्लाह करे कोई बेहतर हो जाए, टीम में एक आ जाए, बट आई डोंट सी इट गोइंग एनीवेयर अभी एट द मोमेंट, मुझे तो यही लग रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।